हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद चांदवानी भावना नेचर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता चल गया है कि नोटिफिकेशन आ चुका है। तो ये एग्जाम है 23 जून 2019 को, यानी कि महाराष्ट्र में सेट आ चुका है, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। जो एग्जाम होगा 23 जून 2019 को, उसका पूरा डिटेल हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। जैसे कि फॉर्म फिल करते समय आपसे मिस्टेक नहीं हो, इसके लिए मैंने ये लेक्चर बनाने की कोशिश की है। तो प्लीज ये लेक्चर स्टार्टिंग से लेके अंत तक देखिए, जैसे कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने भावना नेचर एकेडमी के लेक्चर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जैसे कि आपको आगे आने वाले और लेक्चर्स में फायदा हो। मैंने ऑलरेडी टीचिंग का पार्ट 1 जिसमें इंट्रोडक्शन और पार्ट 2 जिसमें कंसेप्ट्स और डेफिनेशंस मैंने अपलोड कर दिया है। थोड़े ही दिनों में हम लोग टीचिंग पूरा कर देंगे। बाय द वे, इन द मीन टाइम, दैट मीन्स कि मैं बहुत सारे लेक्चर्स पेपर 2 के भी कॉमर्स और मैनेजमेंट के अपलोड करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग हमारे आज के लेक्चर दैट इज नोटिफिकेशन के ऊपर जाते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट है इंपॉर्टेंट डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर्म कब से होगा। 1 फरवरी से लास्ट डेट है 21 फरवरी को, और लास्ट डेट भी सेम है 21 फरवरी को ही आपको पेमेंट करना है। तो ये 3 डेट आपको बहुत अच्छी तरह से याद करनी है। 1 फरवरी को ऑनलाइन फॉर्म, 21 फरवरी को आपको लास्ट डेट होगा अप्लाई करने का, और पेमेंट करने का भी 21 तारीख को। फॉर्म भरते समय बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती है, जैसे फोटो में मिस्टेक, सिग्नेचर में मिस्टेक या कहीं और मिस्टेक। तो आपको सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी आपको टाइम दे रही है 22 तारीख से लेके 28 तारीख तक। 22 तारीख से 28 के बीच में आप करेक्शंस कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगर हम एडमिट कार्ड की बात करेंगे तो एडमिट कार्ड 13 तारीख को अवेलेबल होगा और एग्जाम होगा 23 जून को। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट डेट्स। आगे बोल रहा है कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो तो चाहे मार्कशीट का प्रिंट आउट हो या फिर किसी और चीज का प्रिंट आउट हो, आपको हमको भेजने की जरूरत नहीं है। हमको का मतलब है चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सेट डिपार्टमेंट हो या कोऑर्डिनेटिंग सेंटर हो, आपको कहीं पे कुछ भी यानी कोई भी फॉर्म भेजने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे कह रहा है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर्म भरते समय आपको नोटिफिकेशन केयरफुली रीड करना है। बिल्कुल, तभी तो मैं ये लेक्चर बना रहा हूं, जैसे आपसे कोई मिस्टेक नहीं हो। इसके लिए कह रहा हूं कि ये वीडियो आप शुरू से लेके अंत तक देखिए। आपको कॉस्ट बहुत ध्यान में रखनी है कि आप SC के हो, ST के हो या फिजिकली हो, तो आपको बहुत ध्यान में रखना है। अपनी ग्रेजुएशन भी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। देन अगर मान लीजिए आपने बाय मिस्टेक सेट क्वालिफाइड टिक कर दिया, देखिए जब हम फॉर्म भरते हैं तो 2 ऑप्शंस आते हैं, वेदर यू आर सेट क्वालिफाइड और सेट नॉट क्वालिफाइड। आप गलती से भी सेट क्वालिफाइड नहीं करेंगे, क्योंकि रूल है कि अगर आप सेट क्वालिफाइड हो तो इसका मतलब है वापस से आप ये एग्जाम नहीं दे सकते। तो ध्यान देना है कि हम सेट क्वालिफाइड में नहीं टिक करें। देन उसके बाद OMR शीट कह रहा है कि OMR शीट में टिक करते समय ध्यान दीजिए कि गलत OMR को आप टिक नहीं करिए। OMR का कैसे टिक करना है, हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे, ऑप्शन 1, 2, 3। तो आपको क्या करना है, यही ऑप्शन इस तरीके से फिल करना है। कोई और तरीका अगर आपने अपनाया ऐसे या कोई और तरीका तो ये गलत है, सिर्फ यही एक तरीका है जो राइट है। देन उसके बाद आपको सब सर्टिफिकेट्स अपने साथ रेडी करके रखने हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर आप पास हो जाते हो तो आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको ये सर्टिफिकेट्स वहां पे वेरिफिकेशन के लिए दिखाने पड़ेंगे। यही वो कह रहा है सर्टिफिकेट्स के बारे में। देन नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है, खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा एग्जाम 23 जून को है और 15 अलग अलग सिटीज में होगा। आगे चल के हम देखेंगे 15 सिटीज भी हैं। और कह रहा है कि अगर
मान लीजिए आप किसी कैटेगरी के हो तो आपके पास डिग्रीज होगा, आपके पास सर्टिफिकेट्स होना जरूरी है, और ये अवेलेबल होगा इस वेबसाइट के ऊपर setexamunipune.ac.in। यहां पे जाके आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। देन आगे बढ़ते हैं, कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी वेरी सिंपल है, आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, जैसे यहाँ पे किया है कि अगर आप ओनली पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स ओनली, जैसे कि कॉमर्स के लिए एमकॉम और एनवायरमेंटल साइंस के लिए एमएससी, एनवायरमेंटल साइंस लाइफ साइंस के लिए एमएससी लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, ये सब अलग अलग डिग्रीज दी गई हैं। मैं इनका जो पीपीटी है वो मैं इस वीडियो लेक्चर के अंत में डाल दूंगा। जैसे अगर लेक्चर देखते देखते समय आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उस पीपीटी को देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, लिखा है अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अ कैंडिडेट हु हैज ऑलरेडी क्वालिफाइड, जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है वो एग्जाम नहीं दे सकता। आगे बढ़ते हैं, कहता है एज पर यूजीसी रूल्स कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड एमएससी बाय रिसर्च आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर फॉर द सेट। जो रिसर्च से एमएससी पास है उसको सेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये रूल यूजीसी ने पास किया है। देन यूजीसी कहता है कि हम आपको कोई भी मार्कशीट इशू नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप क्वालिफाई होते हो तो हम आपको क्या इशू करेंगे, ई सर्टिफिकेट, हम आपको ई सर्टिफिकेट इशू करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हो, जो 15 सेंटर्स इन्होंने बोले हैं वो 15 सेंटर्स कौन से हैं, मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर, अहमदनगर, नासिक, धुले, जलगांव, औरंगाबाद, नांदेड़, अमरावती, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली एंड पणजी, गोवा। तो इस तरीके से इन्होंने 15 अलग अलग शहर दिए हैं जहां पे हम लोग एग्जाम दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म बहुत सिंपल पॉइंट है, आप इस वेबसाइट पे जाइए 1 फरवरी से, और आपको कोई प्रिंट आउट या कुछ भी भेजने की जरूरत नहीं है, वो यही कह रहा है। और आपको क्या करना है, अपने साथ मार्कशीट, पीजी की मार्कशीट वैलिड होनी चाहिए, प्लस वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी के हैं, एसबीसी के, एससी के हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड है तो आपके पास 40% से ज्यादा का होना चाहिए, तो ही वो वैलिडिटी होगी, नहीं तो वैलिडिटी नहीं होगी। देन आगे बढ़ते हैं, फीस बहुत सिंपल है, फीस ऑर्डिनरी कैंडिडेट की यानी ओपन कैटेगरी की 550 है, और जो कैटेगरी वाले हैं उनका 450 रुपीज है। देन पे फी एज पर नोटिफिकेशन ओनली, आपको फीस कैसे पे करनी है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू पे करनी है। The candidates other state except Goa belonging to reserve category shall be treated as open category as per the reservation policy of Maharashtra and Goa government। आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, एक ही तरीका दिया गया है क्लियरली, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, यानी आप कहीं पे भी ऑफलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हो। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 डेबिट कार्ड, ऑप्शन नंबर 2 क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन नंबर 3 है इंटरनेट बैंकिंग। आगे बढ़ते हैं, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको अवेलेबल होगा, जैसे कि मैंने बताया 13 जून से अवेलेबल होगा, और वो भी आपको कहां जाना है, यूनिपुणे सेट में एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म ऑनलाइन। दोस्तों एक बात इस में लिखी हुई है कि जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो उसका प्रिंट आउट अपने पास रख दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में वो काम आएगा। क्यों काम आएगा, अगर आप क्वालिफाई होते हो तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म और अपनी डिग्रीज लेके जाने पड़ेंगे जो वेरीफाई होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ये बात को इग्नोर करते हैं, मैं भी उसमें से एक हूं। मैंने भी इग्नोर किया था, जब मुझे सेट का सर्टिफिकेट मिल रहा था मैं परेशान हो गया। क्यों परेशान हो गया, क्योंकि वो मुझे, मेरे पास एप्लीकेशन था ही नहीं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये तो मतलब भगवान की देन है कि, या भगवान की दया बोल सकते हैं कि मेरे पास कंप्यूटर में सेव था, तो ये रिस्क नहीं हो। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म और उसके साथ जो आपके डॉक्यूमेंट्स है पंच करके कहीं पे अच्छी तरह से रख दीजिए, जैसे कोई तकलीफ नहीं हो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है कि अगर मान लीजिए आपको कुछ डाउट है और कोई भी सेंटर पे आप जा, मतलब जिस सेंटर पे आपका एग्जाम हो, आप चाहें तो वहां पे कांटेक्ट पर्सन से मिल सकते हो अगर आपको कोई असिस्टेंस चाहिए तो। जर्नल इंस्ट्रक्शन यही है
कि आपको बहुत अच्छी तरह से फॉर्म भरना है। लिखा है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड, इनकम्प्लीट फॉर्म रिजेक्टेड होगा। द कैंडिडेट शुड रिपोर्ट द एग्जामिनेशन सेंटर 60 मिनट्स प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आपको 1 घंटा पहले ही एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है, जैसे कोई तकलीफ नहीं हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फॉर्म भरते समय हमको कौन सी बातें ध्यान में रखनी है? सबसे पहली बात तो हमको पता है टेस्ट हमारा है 23 जून को, प्लस बोल रहा है कि आपको एसएससी का और एचएससी का मार्कशीट लगेगा, प्लस उसके साथ क्या लगेगा? आधार कार्ड। यानी आपको 3 चीजें चाहिए, पहली एसएससी एचएससी का मार्कशीट, फिर आधार कार्ड। देन उसके बाद बोल रहा है कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास स्कैन इमेजेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्कैन इमेजेस। वो भी कौन से फॉर्मेट में? जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में। देन उसके बाद उसका जो लिमिट है वो होना चाहिए 50 kg, यानी आपका जो फोटो होना चाहिए वो फोटो कितना केबी होना चाहिए? अगर केबी की बात करेंगे तो 50 होना चाहिए। अगर सिग्नेचर की बात करेंगे तो फॉर्मेट सेम रहेगा, लेकिन उसका केबी कितना है? डेट इज 30 kb, वो होना चाहिए 30 kb। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपके पास डिटेल होना चाहिए डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का, इन सब का डिटेल होना चाहिए। तो आगे क्या बोल रहे हैं? द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ फोटोकॉपी आइडेंटिटी कार्ड अलॉन्ग विद देयर प्रिंट आउट ऑनलाइन एडमिट कार्ड। यानी आपको क्या चाहिए? आपको आइडेंटिटी कार्ड। अभी मान लीजिए जैसे कि पैन कार्ड हुआ या आधार कार्ड हुआ, तो कुछ भी, प्लस आपको क्या चाहिए? एडमिट कार्ड। यानी आपको 2 चीजें एग्जाम के दिन लेके जानी पड़ेंगी, एक पैन कार्ड और दूसरा, ये पैन कार्ड बोलेंगे, आधार कार्ड बोलेंगे, और उसके साथ कोई भी जैसे एडमिट कार्ड। देन आगे बोल रहा है कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो तो फॉर्म भरते समय सिर्फ आपको 3 मेथड से ही पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग। मनी ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट या आईपीओ चालान वालन आपको रिजेक्टेड है, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होगा? तो रिजल्ट डिक्लेयर होगा पेपर 1 के बेसिस पे और पेपर 2 के बेसिस पे। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको मिनिमम 40% एग्रीगेट लेना है पेपर 1 और 2 में। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो, ये सब कैटेगरीज हैं, तो आपको कम से कम 35% लेना अनिवार्य है। ये तो हो गया डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। इससे पहले एक्चुअली हमको समझना है पेपर आएगा कैसे। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद चांदवानी भावना नेटसेट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और पाइए नए नए वीडियोस। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और नए वीडियोस को लाइए। इससे पहले पॉइंट है कि एग्जाम होगा कैसे। तो यहाँ पे बोल रहा है नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी पेपर पूरा का पूरा कैसे होगा? ऑब्जेक्टिव मोड में 50 into 2, यानी आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे into 2। ये तो नेट का भी फॉर्मेट वही है, और ये होगा 10 to 11 AM। देन 100 मार्क्स का पेपर 2 होगा, जिसमें 2 आवर्स होंगे 11:30 to 1:30। यानी आपको पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में आधे घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें आप बाहर नहीं जा सकते। लिखा होगा कि यू कैन नॉट गो आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर रूम। देन उसके बाद कह रहा है पेपर 2 of each subject has 4 different test booklets like A, B, C, D. Student has to write the shade, जैसे हम लोग नेट में करते थे पहले कि A है, B है, C है। ये बात अलग है कि अभी नेट का पेपर ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन सेट का अभी भी ऑफलाइन मोड में है। तो हमने ये जो किया पूरा का पूरा डिटेल किया कि हाउ टू फिल द फॉर्म ऑफ द सेट, जिसमें मैंने आपको बताया कि डेट्स कौन सी है, जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने जो नहीं बताई कि सेट के पेपर में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये तो था पूरा का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने भावना नेटसेट एकेडमी के लेक्चर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है
प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जैसे कि आने वाले वीडियोस का आपको फायदा हो। थैंक यू दोस्तों।